अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर का अजला का दौरा जारी। राजन्ना सिलसिला में डबल बेडरूम के बशमूल दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर का तकरीब से खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ़। वज़ीर आला केसीआर मोदी हुकूमत की कठपुतली। कृष्णा आबी तनाज़े पर जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा। आराम घर सड़क पर हादसा, 3 अफराद को सीमेंट कंटेनर ने कुचल दिया। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अजला का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वज़ीर आला केसीआर ने राजन्ना सिलसिला ज़िले में मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले मंदेपल्ली देहात में तामीर किए गए डबल बेडरूम डिग्निटी हाउसिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा डिग्निटी हाउसिंग के तहत 1320 डबल बेडरूम्स तामीर किए गए हैं, जिनकी जुमला लागत तकरीबन 89 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मौके पर रियासती वज़रा वी प्रशांत रेड्डी, पी अजय सिंगारेनी, निरंजन रेड्डी, वाइस चेयरमैन प्लानिंग सोसाइटी विनोद कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ज़िले राजन्ना सिलसिला में अपने दौरे के वक्त उस वक्त बरहम दिखाई दिए जब डबल बेडरूम्स की इफ्तिताही तकरीब में रिबन काटने के लिए खैंची दस्तियाब न हो सकी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद केसीआर ने फौरी अपने हाथ से रिबन को एक जानिब से निकालते हुए ही इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया के नुमाइंदे और फोटोग्राफर्स वज़ीर आला केसीआर के इस इक़दाम पर अचानक शिश्द रह गए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 57 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को माह अगस्त से वजीफ़ा पीराना साली जारी किया जाएगा। ज़िले राजन्ना सिलसिला में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता और तेलंगाना रियासत मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल बनकर उभरेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम में अहलियत पाने की हद उम्र को 65 साल से कम करते हुए 57 साल करने का ऐलान किया था और अब इसका अमली तौर पर आगाज़ अगस्त 2021 से होगा। ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా లేదు, ఒక్క తెలంగాణలోనే ఉంది। 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే 12,769 ట్రాక్టర్లు, ట్రాలీలు, ట్యాంకర్లు కూడా ఉన్నాయి। అది మీ కన్న ముందు ఉంది, నేను స్టోరీ చెప్తలేను। మనిషి చచ్చిపోతే కాలు పెట్టాలంటే జాగలేదండి। సరే, భూమి ఉన్నోడు కలిగినోడు వాడు ఎక్కడో పెట్టుకుంటాడు, ఎక్కడేం లేనోడు గతి ఏంది? ఆ పరిస్థితి మనకే సంభవించిందనుకో, మన తల్లో తండ్రి చనిపోయిందనుకో, ఎక్కడ కాలు పెట్టుకున్న జాగ లేదనుకో, ఏం చేయాలి? ఎక్కడికి పోవాలా? అటు చచ్చిపోయిన దుఃఖం అనుభవించన్నా, ఈ జాగ లేకపోవడం వల్ల కలిగే క్షోభ అనుభవించన్నా? ఎంత బాధ అవుతుంది మనుషులకు? అంటే ఈ స్థితి మంచిది కాదు, నాగరిక సమాజం
భరించజాలనటువంటి ఒక భయంకరమైన బాధ అది. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की जानिब से अपनाए गए रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के पास आबपाशी का क़लमदान है और पिछले 2.5 साल से कृष्णा पानी का तनाज़ा चल रहा है। उन्होंने बताया कि मोदी हुकूमत TRS को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और KCR पानी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय मरकज़ के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने KCR से मुतालबा किया कि कृष्णा पानी के मसले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने का उन्होंने KCR से मुतालबा किया। इस मौके पर TPCC के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सरकार उमा भारती जी के नेतृत्व में तेलंगाना को 299 TMC वाटर हम इस्तेमाल करेगा, आंध्र प्रदेश को 512 TMC इस्तेमाल करने के लिए दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है। KCR इरिगेशन मिनिस्टर बनकर भी 2.5 साल हो गए। ये 2.5 साल में कभी भी ये मुद्दे को नहीं उठाए। लड़ाई लगा के वोट लेने हर किस ये अच्छा नहीं है। अगर तेलंगाना कोर्ट है नहीं तो पार्लियामेंट है, KCR खुद का ही सरकार है केंद्र में। नरेंद्र मोदी को जब जब जरूरत पड़े नोटबंदी में बिल, अयोध्या मुद्दा, जो भी TRS पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया हुआ है। आपका ही सरकार जब केंद्र में रहा तो KCR साहब ने जाके मोदी से मिलकर हमारा तेलंगाना आम जनता को जो पानी आना है, हमारा हक है, हमारा हक केंद्र सरकार से लड़कर ले आना, मगर वो काम नहीं कर रहा है। गली में शोर मचा रहा है। ये गली में शोर मचाए तो कुछ नहीं होता। आम जनता धरना किए, आम जनता रास्ता रोको किए तो चलेगा, मगर प्रदेश सरकार के मालिक आप है। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहा है? आप क्यों केंद्र सरकार को पकड़कर अपना हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? इसका मतलब KCR कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। KCR कॉन्स्पिरेसी ये है, पानी से पैसे निकलना, पानी से वोट निकलना, पानी से आग निकलना, आग से खेलना KCR का आदत है। इसीलिए हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनता को मैं ये गिनती करना चाह रहा हूँ, KCR के जाल में नहीं फंसना है। वज़ीर आला KCR ने ज़िले राजन्ना सिरसिला के दौरे के दौरान कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिसमें तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एजुकेशन एंड स्किल्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। अलावाजी सरदारपुर विलेज में ज़राई मार्केट यार्ड का भी उन्होंने आगाज़ किया। वज़ीर आला KCR ने राजन्ना सिरसिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए बनाए गए कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR ने भी खिताब किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన పురస్కరించుకొని చాలా విశేషంగా కృషి చేసి ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఉదయం మండేపల్లిలో 1320 డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల నుంచి మొదలు పెడితే ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ స్కూల్, ఆ తర్వాత నర్సింగ్ కాలేజ్, ఆ తర్వాత వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు, తర్వాత కలెక్టరేట్, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడానికి సహకరించిన జిల్లా యంత్రాంగానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రధానంగా 3-4 విషయాలు మాత్రమే నేను నివేదిస్తాను. వారికి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సుపరిచితం. నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. వారు ఈ ప్రాంతం వారి పుట్టుక నుంచి కూడా, వారు చిన్ననాటి నుంచి కూడా ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా వారికి పూర్తి స్థాయిలో అవగతం. ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ప్రజలకి మరింత దగ్గరగా అధికారులు ఉండాలి, మరింత దగ్గరగా పరిపాలన జరగాలి, ప్రజలు కోరుకున్న దిశగా, ప్రజల ఆకాంక్షలు కేంద్ర బిందువుగా, ప్రజల సమస్యలు ప్రధాన ఇతివృత్తంగా పరిపాలన సౌలభ్యం ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు నడుం బిగించినారు. ఆనాడు సిరిసిల్ల ప్రాంతం నుంచి కూడా మీరందరూ కోరంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సహృదయంతో అంగీకరించి జిల్లాను ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, ఈరోజు జిల్లాలో ఇన్ని హంగులతో ఇంత అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే దానికి ప్రధాన కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారని చెప్పి వారికి శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నేను పాదాభివందనం చేసుకుంటా ఉన్నాను. కొత్తగా జిల్లాను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు, కొత్త మండలాలు, కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు, ఎన్నో దశాబ్దాలుగా గిరిజనుల కళ మన ప్రాంతంలో వీర్నపల్లి మండలం కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఉండే మన గిరిజన సోదరులు తాండాలు గ్రామ పంచాయతీలు కావాలనే కళను కూడా నెరవేర్చింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారనే మాటను ఈ సందర్భంగా నేను వారికి గుర్తు చేస్తూ, మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తూ వారికి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके SRT कॉलोनी में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। मज़कूरा राशन किट्स का नज़्म मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और मोहम्मद वसीम की जानिब से किया गया था। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज SRT कॉलोनी पर जनाब वासिउद्दीन साहब कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रैन बाज़ार के मकान पर उनके वालिद मोहतरम जनाब वसीम साहब की सरपरस्ती में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हल्के के गरीब गुरबा में अनाज के किट्स तकसीम किए गए और हमेशा वक्तन फ़वक्तन वसीम साहब की जानिब से ये इंतज़ाम किए जाते हैं। पिछले कई दिनों में काफ़ी तादाद में ये किट्स तकसीम हुए, अभी भी किए हैं। खैर अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह ऐसा नवाजे कि ये रैन बाज़ार नहीं बल्कि पूरे याक़ूतपुरे के लोगों की किफ़ालत करे। ये इसका अजर अल्लाह देने वाला है, हम क्या शुक्रिया अदा करें। बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, गरीबों का ख़ास ख्याल रखते हैं कॉरपोरेटर रैन बाज़ार और उनके वालिद, और गरीबों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे, और कामों के ज़िम्मन में भी अल्लाह के करम से रैन बाज़ार बर्दी डिवीज़न में बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम काफ़ी तादाद में चल रहे हैं और कुछ शुरू होने वाले हैं। अल्लाह के फजल करम से कई करोड़ के कामा मंजूर कराए याक़ूतपुरे में, और रैन बाज़ार में तेज़ी के साथ काम चल रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन लोगों की शिकायतों पे दौरे करके नए कामों की भी मंजूरी ली जाएगी। इंशाअल्लाह ये कामों का सिलसिला जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी के उहदेदारों के अलावा इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मुतमद्दीन और तमाम वर्करों के साथ मुसलसिल अपने हल्के में कामों की तरक्याती कामों में मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन वसी साहब की हिदायत पर पूरे सुदूर मुतमद्दीन कॉरपोरेटर्स, MLAs, MLC पूरे के पूरे अवाम के साथ राबते में हैं। मजलिस की शिनाख्त उसके काम से है, और मजलिस व वाहिद जमातें जो हमेशा अपने हल्के के अवाम के दरमियान रख के काम करती है और अवाम को अपने नुमाइंदों को देखने या मिलने के लिए कोई दुश्वारी नहीं बोलती, जब चाहे ये नुमाइंदे दस्तयाब रहते हैं। ये मजलिस की एक इनफरादियत है। पर अल्लाह ताला ये खिदमत को कबूल करे, इस खिदमत के ज़रिए मजलिस को अल्लाह इस्तेकाम बख्शे। शुक्रिया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां आज मजलिसी क़ायदीन ने दौरा करते हुए कामों का मुआयना किया। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके सैफ़ी कॉलोनी, शमा कॉलोनी और BK पुरम के अलावा अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया। मज़कूरा इलाक़ाजात में ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना करने के बाद मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरे में मौजूद बल्दी आबरसानी और बरक़ी ओहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। अलावाज़ी मजलिस इंचार्ज और कॉरपोरेटर ने
सैफी कॉलोनी, शमा कॉलोनी और बीके पुरम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत के बाद दौरे में मौजूद अहदेदारों को मज़कूरा मसाइल की यकसोई के लिए तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई और मोतमदीन के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का GHMC अहदेदारों के साथ मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। रियासती वजीर रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के तहत आने वाले वार्ड्स 18, 19 और 20 में मुनक़िद किए गए पटना प्रगति और हरितारम प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और पौधे भी लगाए। इस मौके पर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा कमिश्नर GP कुमार व दीगर भी मौजूद थे। దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా చేయని కార్యక్రమం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి. ప్రతి నెల పల్లె ప్రగతిలో 303 కోట్లు, పట్టణ ప్రగతిలో 148 కోట్లు ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఎవ్రీ మంత్ దాంట్లో మన మున్సిపల్ కూడా జల్పల్లి మున్సిపల్కి ఎవ్రీ మంత్ 48 lakhs 48 లక్షలు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి ప్రతి నెల వస్తూ ఉన్నాయి. దీంట్లో 10% గ్రీన్ బడ్జెట్. ఖచ్చితంగా చెట్లు పెంచాలి, కాంక్రీట్ జంగల్లా కావద్దు, చెట్లు పెంచాలి. పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల ఆస్తి సంపాదించి ఇవ్వాలని ఎట్లా కోరుకుంటారో చెట్లు కూడా పెంచి ఇవ్వాలనేది మేము కోరుతా ఉన్నాం. పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మీ ఇంటి ముందు ప్రతి ఇంటికి 6 చెట్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి చెట్లు పెంచండి. మీకు ఇస్తున్న 6 చెట్లను మీ ఇంటి ముందు పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు, మీరు సంపాదించిన ప్రాపర్టీతో పాటు మంచి వాతావరణాన్ని కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ పట్టణ ప్రగతిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఒకటి ఇంకోటి శ్రీరామ్ కాలనీలో ఉన్న 4 వార్డులకు సంబంధించి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏమున్నా అది బెండ్ అయిన పోల్ ఉండొచ్చు, రస్టెడ్ పోల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పోల్కి మధ్యలో బాగా గ్యాప్ ఉండొచ్చు, దాంతోపాటు కొత్త పోల్స్ ఏదైనా కావచ్చు. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా ఈ పట్టణ ప్రగతిలో క్లియర్ కావాలి. ఇక్కడే కమిషనర్ గారు కూడా ఉన్నారు, అదే చెప్తున్నాను. ఈ 4 వార్డులకు సంబంధించి ఎంత ఉంటాయి, ఈ 4 వార్డులే కాదు, జల్పల్లిలో ఉన్న 28 వార్డులకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్ఫరం కావాలి, ఎక్కడ పోల్స్ కావాలి, ఎక్కడ వైర్ కావాలి, ఎక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ టోటల్ ఎస్టిమేట్ చేసి సబ్మిట్ చేయమని వాటన్నింటినీ కూడా పట్టణ ప్రగతిలో పూర్తి చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. रियासत तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव केसेस में कमी का रुझान जारी है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतवार की शाम जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 605 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 1088 अफराद रुबे सेहत होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों में 7 अफराद कोविड से फौत हुए हैं। GHMC हदूद में 107 अफराद पिछले 24 घंटों में कोविड पॉजिटिव पाए गए।
रियासती वज़ीर बरखी जी जगदीश रेड्डी ने कृष्णा आबी तनाज़े के सिलसिले में रियासती बीजेपी सदर और रुकन पार्लिमान बंडी संजय की जानिब से दिए गए बयान को बचकाना बयान करार दिया है। जगदीश रेड्डी ने कृष्णा आबी तनाज़े पर मरकज़ की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि आंध्रा और तेलंगाना के माबैन जारी इस तनाज़े को हल करने के लिए मरकज़ की जानिब से कोई पहल नहीं की जा रही है। मदारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके वाक़े आराम घर मेन रोड पर हुए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक टीवीएस पर जा रहे 3 अफराद तेज़ रफ्तारी की वजह से बेकाबू होकर गिर पड़े और पीछे से आ रही सीमेंट की लॉरी ने उन्हें रौंद दिया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त 35 साला शेख कमरुद्दीन, 22 साला सैयद जमील और 27 साला सैयद बबलू की हैसियत से की गई है। पुलिस ने नाशों को बग़ैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। లెవెన్ 30 ప్రాంతంలో మైలాదేవరపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో చంద్రాయనగుట్ట నుండి దుర్గానగర్ వెల్లు రోడ్డు పైన ఒక ఫ్యాటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఇందులో 3 వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. ఆ 3 వ్యక్తులు కూడా టీవీఎస్ 100 బైక్ పైన శాస్త్రిపురంలో పెళ్లి అటెండ్ చేసుకొని వస్తున్నారు. వచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్ ఇక్కడికి రాగానే వాళ్ళ యొక్క బైక్ బ్యాలెన్స్ తప్పి వాళ్ళు స్కిడ్ అయి కింద పడ్డారు. పడడమే లారీ యొక్క రైట్ సైడ్ వీల్స్ కింద పడడం జరిగింది. ఆ 3 కూడా స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో ముందరున్నట్టు నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కమరుద్దీను, మధ్యలో జమీలు, 3వ అతను బబ్లు. ఈ కమరుద్దీన్ మేము వెరిఫై చేసేటప్పటికి కమరుద్దీన్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ ఉంది. అది అంటే అతను ఫాస్ట్గా వచ్చి ఆ బండి బ్రేక్ చేద్దామంటే కంట్రోల్ కాకపోవడం వల్ల ముందర బ్రేక్ ప్రెస్ చేసినట్టున్నాడు. అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే బండి స్కిడ్ అయిపోయింది. స్కిడ్ అయి పడడమే లారీ కింద పడిపోయారు. ఇవన్నీ కూడా సీసీటీవీలో చాలా క్లియర్గా రావడం జరిగింది. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चारमीनार पुलिस ने पॉकेट मारने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और 5 तोले तिलाई जेवर के अलावा नकद रकम 9,060 रुपये भी बरामद कर ली। मुलजिमीन 5 खवातीन हैं जो चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस पाई गई हैं। बाद पुलिस ने मज़कूरा खवातीन को अदालती तहवील में दे दिया। सौजोन पुलिस की जानिब से वाइटनर का नशा करते हुए सड़कों पर तमाशा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले के तहत सौजोन पुलिस ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके से 45 वाइटनर का नशा करने वाले अफराद को हिरासत में लिया और मुकामी फंक्शन हॉल में उनकी काउंसलिंग की गई। एडिशनल डीसीपी सौजोन सैयद रफ़ीक, एसीपी चारमीनार डिवीज़न भिक्षम रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। पैसा भी खा लिया है, आपका सेहत भी खराब हो रहा है। 2 अब साहब बोले जैसा ये आपको भी काम में नहीं आ रहा, आपका फैमिली को भी काम में नहीं आ रहा, आपका देश का भी बेकाम हो रहा है। थोड़ा मेहनत करिए, आप खाओ जो बचा के आपका फैमिली को भेजिए। यही है साहब, बड़े साहब वहाँ से आके जो बोले 2 लफ्ज वो बहुत खास बात बोले हैं, आप उसको तामील करते बोल के हमारा पुलिस की तरफ से वाइटनर का और गंजे जो गंजा पीते हैं और गुटखा खाते हुए बेहोश पड़ के थोड़ा मेहनत करते हैं, वो कमाई से वही खाते हैं, घर में बेचना नहीं। अगर वो होश में रोड पे सोते ना, वो लोगों को जमा करके एक कामाटपुरा एक फंक्शन हॉल में इकट्ठा करा के हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब रफ़ीक साहब आके उन लोगों को टेक केयर करें।
उन लोगों को अच्छा सजेशन दिया है। आप जो कमाते हैं आप खाओ और थोड़ा बचा के तुम्हारा भरोसे से थोड़ा हिम्मत से जो घर में रहते हैं आपका फैमिली, आपका माँ बाप और बच्चों को, अगर फैमिली है बीवी को पैसे वहाँ बेचने के लिए उन लोगों को सजेशन दिया है। अगर ये पी के आपका काम में नहीं आ रहे, आपका परिवार को काम में नहीं आ रहे और देश का भी आपसे फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा ऐसा काम करिए बोल के उन लोगों को सजेशन दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर का अजला का दौरा जारी। राजन्ना सिलसिला में डबल बेडरूम के बशमूल दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर का तकरीब से खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ़। वज़ीर आला केसीआर मोदी हुकूमत की कठपुतली। कृष्णा आबी तनाज़े पर जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा। आराम घर सड़क पर हादसा, 3 अफराद को सीमेंट कंटेनर ने कुचल दिया। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।